हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोवा मोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 3, उसमें लुकिंग अराउंड इन्वायरमेंट, उसमें चैप्टर नंबर 4 छोटू's हाउस, यानी कि छोटू का घर। छोटू केम टू अहमदाबाद फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी छोटू है वो अहमदाबाद पहले बार आया है। देखिए ये छोटू है वो अहमदाबाद में पहली बार आया है। वो अहमदाबाद में आया है लेकिन उसके पास कहीं रहने के लिए घर नहीं है, कुछ ठिकाना नहीं है उसके पास। देखिए यहाँ पे बारिश हो रही है तो बेचारा ऐसे बैठा हुआ है। उसके बाद उसे क्या हुआ, एक मिला पाइपलाइन मिली बड़ी सी, तो वो उसमें अभी सोने लगा, रहने लगा। उसके बाद धीरे धीरे उसने वो घर में चेंजेस करने लगा। तो देखिए यहाँ पे बाहर वो खाना पकाने लगा और ये सब करने लगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा उसका फ्रेंड है, उसके पास यहाँ पे मिल गया उसे, यहाँ पे छोटू रह रहा है। सो ये दोनों अभी साथ में मिलकर रह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बता रहा है इसमें। थिंक एंड टेल, हमें सोचना है और बताना है। थिंक एंड टेल, स्टडी द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे पिक्चर को आपको स्टडी करना है, उसके बाद हमें आंसर देने हैं। व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट पाइप, यानी कि छोटू ने पाइप को देखा तब उसके दिमाग में क्या विचार आए होंगे, वो उसने क्या सोचा होगा। तो उसने सोचा होगा ही थिंक कि ये उसका यही घर है, यानी वो उसे घर बना सकता है, अपना हाउस बना सकता है। व्हाट डिड छोटू यूज द पाइप, छोटू ने पाइप का यूज कैसे किया, तो अपना होम बनाकर किया। इनटू विच पार्ट डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया, छोटू ने कैसे पाइप को डिवाइड किया और एरिया को बनाया। देखिए यहाँ पे ये पिक्चर में आपको देख रहा है, जो छोटू ने पाइप को डिवाइड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे 2 बम्बू लगाकर ये पेड़ के आधार पर उसने छत भी लगा ली। उसके बाद इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस वुड छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ दिस टाइम, इन विच पार्ट, तो छोटू सबसे ज्यादा कहाँ पे अपना समय बिताता होगा घर में। तो देखिए यहाँ पे ये पाइप है, उसमें के अंदर सबसे ज्यादा वो टाइम बिताता होगा। उसके बाद वाई डू यू थिंक छोटू इनवाइट मोनू टू लिव विथ हिम इन द पाइप, छोटू ने क्यों इनवाइट किया होगा मोनू को रहने के लिए। तो अभी उसको छोटू को पता चल गया कि ये पाइप है, उसमें हम सो सकते हैं। और उसके बाद उसने ऐसा छत भी बना ली है, तो अब मोनू भी यहाँ पे रह सकता है। अगर बारिश ये सब आई तो दोनों अंदर सो सकते हैं, नहीं तो बाहर भी सो सकते हैं, इसलिए उन्होंने मोनू को बुलाया। हाउ विल यू मेक हाउस इन पाइप इफ यू वेयर छोटू, अगर आप छोटू होते तो आप पाइप में अपना घर कैसे बनाते। तो जैसे छोटू ने किया वैसे ही हम पाइप में पहले सोने का बंदोबस्त कर लेते, उसके बाद बाजू का अगर पेड़ होता तो वहाँ पे हम छत लगाते और ऐसे हम घर को डेवलप करते। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर होम्स इन योर नोटबुक एंड कलर इट, आपको आपका पिक्चर है यहाँ आपके नोटबुक के ड्रॉ करना है, उसमें कलर करना है, यानी कि आपको आपके घर का पिक्चर ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में और यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। थिंक एंड राइट, हु ऑल लिव विथ योर हाउस, आपके घर में कौन कौन आपके साथ रहता है। तो देखिए यहाँ पे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अगर ग्रैंड मदर है तो ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर है तो ग्रैंड फादर, आंटी, अंकल, ये सब आप लिख सकते हैं। छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट, राइट द डिफरेंट पार्ट ऑफ योर हाउस, छोटू ने पाइप को अलग अलग जैसे पार्ट में डिवाइड किया है। आप ऐसे किस तरह आप डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, किचन, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, पार्किंग, ऐसे एरिया को हम कवर करते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। थिंक एंड टेल, अभी हम सोचेंगे उसके बाद आंसर देंगे। हाउ मच टाइम इन अ डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस, आपके घर में आप कितने समय तक रहते हैं। तो फ्रेंड्स 24 आवर्स होता है हमारे, उसमें से रात को भी घर पे होते हैं, यानी 12 आवर तो रात को हो गए, यानी 17-18 आवर है वो हमारे, यानी कि 15 से लेकर 17-18 आवर है वो हमारे घर पर ही रहते हैं। हम जब स्कूल जाते हैं तब भी बाहर निकलते हैं खेलने के लिए, तो 5-6 आवर आप निकाल दो, तो सब आवर हम घर में ही रहते हैं।
इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ योर फैमिली स्पेंड मोर टाइम? क्या आपके घर में ऐसा कोई पार्ट है, भाग है, जहाँ पे आपका कोई एक मेंबर सबसे ज्यादा वहां पे रहता है? तो जी एक तो है किचन। किचन है तो किचन में हमारी मम्मी है वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पहले तो टाइम स्पेंड करती है। उसके बाद बाहर गार्डन होगा तो हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर है वो वहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते होंगे। आगे बढ़ते हैं। इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर फैमिली मेंबर नेवर गोस और गोस फॉर शॉर्ट टाइम? ऐसा कोई एरिया है, भाग है, जहाँ पे हमारे जो मेंबर है वो कभी जाते नहीं है या फिर थोड़े समय के लिए जाते हैं? तो देखिए इसमें क्या है, स्टोर रूम। स्टोर रूम अगर हमारा होता है हमारे, उसमें हमें सभी वस्तुएं हम रखते हैं, वो हमारे घर में होगा तो वहाँ पे हम ज़्यादा समय नहीं रुकेंगे। उसके बाद यू मस्ट हैव सीन दैट सम एनिमल ऑल्सो लिव इन विथ अस इन आवर हाउस, यानी कि कई ऐसे सारे एनिमल है वो हमारे घर में हमारे साथ में ही रहते हैं। सम ऑफ दिस एनिमल लिव विथ अस बिकॉज वी वांट देम टू व्हाइल सम आर अनइनवाइटेड। सो कई सारे ऐसे एनिमल होते हैं वो हमें अच्छा लगता है इसलिए हमारे घर में हम रखते हैं, लेकिन कई सारे एनिमल होते हैं हम इनवाइट नहीं करते फिर भी वो आ जाते हैं, बिन बुलाए मेहमान की तरह हमारे घर में रहते हैं। चलिए लेट्स सिंग दिस रिडल। रिडल को पढ़ते हैं। होम स्वीट होम, यानी कि होम स्वीट होम। यू ऑलवेज टेल मी मदर द हाउस बिलोंग ओनली टू अस, बट हाउ डू आई बिलीव दैट मदर व्हेन आई नो इट बिलोंग टू मैनी मोर? सो ऐसा कह रहा है एक बच्चा है अपनी मम्मी से, मदर से ऐसा कह रहा है कि आप कह रहे हैं कि ये घर आपका है, लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि मेरे घर में दूसरे कई सारे व्यक्ति यानी कई सारे जीव मेरे साथ रह रहे हैं। Look mother, how these mice are playing catch together, and look how these mosquitoes fly and how peaceful lies the happy spider. सो देखो मदर यानी देखो मम्मी, देखो ये छोटा माइस यानी छोटा उंदर है, ये यहाँ पे कैच खेल रहा है, जो उंदर है वो कैच खेल रहा है घर में। उसके बाद मॉस्क्यूटोस यानी मच्छर है वो भी हमारे ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, और देखो स्पाइडर है, ये स्पाइडर भी हमारे घर में ऐसे पीसफुल तरीके से रहता है। स्पाइडर क्या करते हैं हमारे घर में जाले बनाते हैं। एंड लुक मदर एट द लेजी लिजर्ड, हाउ स्लोली इट्स क्रॉल्ड to and fro, and looks at so many black and all marching in a row. So हमारे घर में दूसरा मदर कौन देखिए आप, लिजर्ड को देखिए, लिजर्ड यहाँ पे है, देखा लिजर्ड देखिए। उसके बाद क्राउल एंड फ्रो देखिए, और एंट को देखिए। एंट यानी कि जो एंट यानी कि ये जो हमारे सब एंट है वो कैसे लाइन में हमारे घर में जाती है, उनको भी आप चींटियाँ है उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद and look outside in the courtyard, the birds are all picking about, just like when my sister and I sometimes fight, quarrel and shout. यानी कि जो बाहर देखिए, बाहर भी हमें बर्ड देखने को मिल रहे हैं, वो कैसे आवाज करते रहते हैं। जैसे मैं और मेरी सिस्टर हम झगड़ते हैं तब जैसा आवाज करते हैं वैसे भी वो बाहर भी आवाज करते रहते हैं। That is why I say, dear mother, don't think his house is only ours. It's dear to us and all who live here and have been living for many years. So that इसलिए मैं कहता हूँ मदर कि हमारे घर में ये घर सिर्फ हमारा ही नहीं है, ये घर सभी, इस घर में कई सारे दूसरे जीव भी रहते हैं और कई सालों तक वो रहते ही यहाँ पे, कई सालों पर वो अपने लिविंग फॉर मेनी ईयर्स यानी कई सालों तक वो यहाँ पे रहते हैं। डू यू नो रैट्स हैव पुअर आईज साइट्स बट हैव एक्सेलेंट सेंस ऑफ स्मेल टच एंड टेस्ट, यानी कि पुअर की जो आंखें हैं वो क्या होती है, साइट्स ऑफ, बट उनकी आंखें थोड़ी कमजोर होती है, लेकिन उसकी जो सेंस होती है, स्मेल होता है, टच होता है, वो कहता है वो एक्सेलेंट होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एनी टू एनिमल दैट लिव इन आवर हाउस, राइट देयर नेम्स बिलो द पिक्चर। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे दो ऐसे एनिमल के पिक्चर आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पर रेट का पिक्चर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आपको रेट लिखना है। उसके बाद मक्खियाँ है, फ्लाई है, इसका पिक्चर करोगे तो यहाँ पे, या फिर एंट है तो यहाँ पे एंट का पिक्चर, यहाँ पे नीचे नेम लिखना है।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, रिमेंबर एंड राइट। यहाँ पे हमें याद करना है और लिखना है, हाउ डू यू कीप योर हाउस क्लीन, आप अपना घर क्लीन कैसे रखेंगे। सो डेली हम क्या करेंगे, अपना घर क्लीन करने के लिए हम हाउस क्लीनिंग के जो मटेरियल्स होते हैं, जो मशीन होती है उसका यूज़ करेंगे। उसके बाद पोछा लगाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, और जो स्पाइडर ने जो जाल किए हैं इधर उधर वो सब हम हटाएंगे। जैसे घर हमारा क्लीन रहेगा, जो चीज़ वस्तु है हमारी इधर उधर पड़ी रहती है उसको से एक कमरे में सजाएंगे या फिर उसी जगह को हम रखेंगे। थिंक एंड टेल, सोच के बताना है हमें। वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस, आप अपना जो घर का कचरा है वो कहाँ पे फेंकते हैं, तो हम हमारे डस्टबिन में फेंकते हैं। जो हमारी डस्टबिन हमारे घरों पर जो डस्ट लेने के लिए आती है उसमें हम फेंक देते हैं। इज द एरिया अराउंड योर हाउस इज क्लीन, क्या आपके आजू बाजू में जो एरिया है वो क्लीन है, तो यस देयर आर, यहाँ पे हमारा जो एरिया है वो सब क्लीन है। हु हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन, आपको घर में हाउस को क्लीन करने के लिए कौन मदद करता है, तो मदर, सिस्टर, ये सब हमारे घर में क्लीन करने के लिए हमें यूजफुल होते हैं। आगे, लुक हाउ ब्यूटीफुल लता's हाउस इज डेकोरेटेड, देखिए ये लता का हाउस है और कैसे अच्छी तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। थिंक एंड राइट, इज देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस व्हेन एंड हाउ, आप अपना घर है वो किसी दूसरी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं और कैसे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे उन्होंने रंगोली और तोरण लगाए हैं, जैसे यहाँ पे झूमर, तो हम ऐसे हमारे घर में भी हम पिक्चर्स लगा सकते हैं। वेलकम जैसे पिक्चर्स यहाँ पे लगा सकते हैं यहाँ पे डोर पे, और जो दूसरे हमारे जो वॉल पेपर आते हैं उसे वॉल पर लगा कर भी हमारा जो घर को हम डेकोरेट कर सकते हैं। उसके बाद आस्क एंड राइट, आस्क योर फ्रेंड व्हेन एंड हाउ दे डेकोरेट देयर हाउस, हम हमारे घर में कब सजाते हैं, तो फ्रेंड्स हमारे जब फेस्टिवल आते हैं यानी कि हमारे त्यौहार आते हैं तब हमारे घर को हम सजाते हैं। उसके बाद हमारे घर में कोई स्पेशल ओकेशन होगा, किसी का बर्थडे होगा, शादी होगी, तो हम ऐसे घर को डेकोरेट करेंगे। थिंक एंड राइट, नेम द थिंग विद विच यू डेकोरेट योर हाउस, हम कब कब हमारे हाउस डेकोरेट करते हैं वो यहाँ पे लिखना है। तो बर्थडे, वेडिंग, उसके बाद सब जो त्यौहार रहते हैं, होली, दिवाली, जो सब जो यहाँ पे त्यौहार आपके घर में त्यौहार आते हैं, फेस्टिवल आते हैं, उसके बारे में हम लिख सकते हैं। जन्माष्टमी है, रामनवमी है, ये सब हमारे फेस्टिवल है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया, छोटूस हाउस। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।